छात्र संघ एक ऐसा मुद्दा है, जब जब इस पे बात हुई है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपनी मुंह छुपाया है, छात्रों ने आवाज़ बुलंद की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज़ है, ऐसे में छात्र संघ पे बात होना भी लाजमी है। आज हम खड़े हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने। हमारे साथ में कुछ छात्र हैं, इनमें कुछ छात्र नेता भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि क्या वास्तव में छात्र संघ की अब कोई ज़रूरत रह भी गई है या केवल यह एक चुनावी मुद्दा टाइप का बन के रह गया है। आपका नाम? नितिन। नितिन, किस क्लास से हैं आप? बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर जी। छात्र संघ क्या वास्तव में अभी ज़रूरत है? जी, इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि प्रशासन तानाशाही की तरह बिहेव करता है, उसलिए बच्चों की जो आवाज़ होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और कई सारे काम होते हैं जो नहीं होते हैं। जैसे कुछ पूछना भी हुआ तो वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे धुतकार देते हैं बच्चों को। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरत है जो मेन वहाँ पे बात पहुँचे हम लोग की। अच्छा, आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ है? जी, हमारे साथ हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। जैसे फ़ीस को लेके कई बार मुद्दा हुआ है। जो साइट है एलयू की, वो फ़ी पोर्टल है, वो कई बार ऐसा मतलब काफ़ी एरर हो जाता, तो मेरी 2 बार फ़ीस सबमिट हो गई थी, वो अभी तक वापस नहीं आई है एक बार। और ऐसा कई बार एडमिट कार्ड में भी हो जाता है, कभी कभी गलत सब्जेक्ट चढ़ जाते हैं, तो उसको लेकर भी ठीक करवाने के लिए बहुत भागना पड़ता है। वो कहते हैं यहाँ नहीं होगा यूडीआरसी में, वो कहते हैं कंप्यूटर सेंटर में होगा, ऐसे लेके बहुत ही दौड़ना पड़ता है। तो आपको लगता है अगर छात्र संघ होता तो आपकी ये समस्या दूर हो जाती? हाँ, बिल्कुल हो जाती, क्योंकि जो है तो वहाँ पे एक मतलब एक सेंटर, एक मजबूत होता, जो मजबूत पिलर होता बॉडी, वो हम लोग की बात वहाँ तक ले जाती कि पूरे क्लास का ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो ये गलत बात है ना, ये मतलब ये सही बात नहीं है कि पूरे क्लास का एकदम एडमिट कार्ड ख़राब हुआ जा रहा है। ये कैसे पता नहीं भरते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? अंकुश कुमार गुप्ता। अंकुश, किस क्लास से हैं आप? बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। लगभग 3 साल हो गए हैं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, और जहाँ तक मुझे याद आता है कि लगभग 12-15 साल से छात्र संघ नहीं है। क्या इन 3 सालों में कभी आपको लगा कि हाँ यार छात्र संघ की कोई ज़रूरत भी है? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक छात्र संघ हो, और इसका कारण ये है कि एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, प्रेशर ग्रुप, और छात्र संघ ऐसा पार्ट काम करता है प्रेशर ग्रुप का। और अगर हमारे पास प्रेशर ग्रुप नहीं है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा वो जो मुद्दा है, जो स्टूडेंट का मुद्दा है, जैसे इनका फ़ीस फंसा हुआ है, अभी ये 2 बार पेमेंट कर चुके हैं और इनका एक फ़ीस फंसा हुआ है, अभी तक वो आया ही नहीं है रिफ़ंड। और ये बात हम लोग कई बार जाके कर चुके हैं यहाँ पे इस वाले सेल में और फिर उधर कंप्यूटर सेंटर में, लेकिन हो ही नहीं रहा है, वहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये बात अगर छात्र संघ होता हमारे पास तो हम जाते वीसी से बात करते, या फिर जहाँ जहाँ हो सके, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता हम वहाँ जाके बात करते, तो शायद ये हल हो जाता। छात्र संघ होता तो शायद बात सुनी जाती। मैं आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा आदर्श नाम है, आइसा से हूँ मैं। आदर्श, आप आइसा से हैं, एक राजनीतिक छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। कितनी ज़रूरत है कैंपस में छात्र संघ की? जी, मैं 2 पॉइंट्स में बताऊंगा कि किस तरह की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है छात्र संघ की विश्वविद्यालय जैसे कैंपस में। एक तो जो सब बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो मुद्दा होता है, एक कॉमन मुद्दा होता है जिसमें बहुतेरे स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। वैसे 2-3 एग्जांपल हम आपको रिसेंट के दे सकते हैं जिसमें हम लोगों ने खुद प्रोटेस्ट किया था, हमारे साथियों ने, और उन पे FIR हो गई थी। एक 600 लगभग 600-700 स्टूडेंट्स प्रभावित थे उस मुद्दे से लेकर के। कोरोना के टाइम में इन्होंने मार्क्स बहुत ज़्यादा कम दे दिए थे जो प्रमोट करने के नाते, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक पार नहीं कर पा रहे थे, जिसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, पहले स्टूडेंट्स इंडिविजुअली गए, उनको वहाँ से भगा दिया गया बोल करके कि बहुत गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए जो मैं अभी शायद यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए स्टूडेंट के साथ। फिर वो स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया और हम 2 दिन प्रोटेस्ट किया हमने। उसके बाद भी वीसी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया सिवाय हमारे साथियों पर FIR लगाने के। तो एक तो जो ये पॉइंट है कि स्टूडेंट्स का मुद्दा हल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने के लिए, जो तानाशाही रवैया है लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर दबाव बनाने के लिए जो आम मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के, जो एक बेसिक से बेसिक फैसिलिटी जो अवेलेबल होनी चाहिए, टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटी, जो गर्ल्स टॉयलेट है, बॉयज़ टॉयलेट है, बहुत गंदा हालत है लखनऊ विश्वविद्यालय में। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक छात्र संघ हो। दूसरा पॉइंट जो एक बहुत लार्जर एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ
छात्र संघ ना होना एक स्टूडेंट जो एक बेहतर सिटीज़न बनने के लिए यूनिवर्सिटी में तैयार किया जाता है, उसको किस तरह से ये प्रभावित करता है। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपको एक पॉलिटिकल, एक सोशल कल्चर मिलता है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चीज़ें आती हैं। जब शुरू से ही आपके पास अपनी राइट असर्ट करने के लिए, राइट मांग उठाने के लिए, बात रखने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म होगा, ना कोई काउंसिल होगी, ना कोई कमिटी होगी, आपको शुरू से ही ये बोला जाएगा कि जो हम बोलेंगे, जो हम पास करेंगे, जो हमारे आदेश होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। तो आगे चल करके ये एक मरा हुआ सिटीज़न पैदा करता है। ये वो अपने राइट असर्ट करना बाद में नहीं जानता है, वो बस इतना जानता है कि जो कहा जा रहा है हमें वो मान लेना है। और हमारी ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। आदर्श, आप फाइनल ईयर में हैं, कितने साल हो गए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। हैं। आपको कुछ नाम याद हैं यहाँ के जो पूर्व छात्र संघ से जुड़े हुए लोग हों, बड़े नाम हों? जी, नाम जैसे मुझे तो अभी फ़िलहाल याद नहीं है। मैं ब्रजेश पाठक जी का नाम चलता है, दिनेश शर्मा जी हाँ जी, लखनऊ तो अभी यूनिवर्सिटी हैं से। ये, और कुछ नाम याद आते हैं? जी, फ़िलहाल नाम तो मेरे को नहीं याद। अच्छा, आपको कुछ नाम याद हैं जो यहाँ के छात्र संघ से जुड़े हुए हों, बड़ी जगहों पे रहे हों? मेन मुझे ब्रजेश पाठक जी का ही नाम याद है, जो कि लॉ मिनिस्टर है करंटली, और उनके साथ रिलेशंस भी हम लोगों के, तो इसलिए मैं उनको जानता हूँ बेसिकली। और मैं बाकी यहाँ के किसी भी को नहीं जानता हूँ जो कि लीडर रहा हो। बट हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ छात्र संघ का, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके दो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं अगर हम लोग लें। एक स्किल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एज अ लीडर बनना। अगर सोसाइटी में किसी को भी अगर लीडर आप बनते हो तो एक एज से बनते हो, और आपके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू डू MBBS, और अगर आपको बीटेक इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना है। अगर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी है, लीडर बनना है सोसाइटी में, तो उसका तो कोई कोर्स नहीं होता ना स्पेसिफिक। तो एक प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी या स्कूलिंग भी प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे आप लर्न करना, चीज़ें याद करना शुरू करते हो फॉर लीडरशिप। और यूनिवर्सिटी एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी है, फर्दर आपको लीडर बनना है सोसाइटी में, तो यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर ये हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स की कई प्रॉब्लम होती हैं, जो कि हम लोग अगर ऑफिस में जाते हैं, डीन ऑफिस में जाते हैं, नहीं सॉर्ट हो सकती हैं। बट क्योंकि वहाँ पे एक इंडिविजुअल आवाज़ उठाता है, अगर यही आवाज़ यूनियन उठाएगी एक, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी कोई भी समस्या होगी वो सॉल्व करी जाएगी, क्योंकि यूनियन की बात जल्दी सुनी जाती है। हम देखें ट्रेड यूनियन है, कोई भी लेबरर से प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि उनकी यूनियन आवाज़ उठाती है, कोई अकेला नहीं उठाता। ऐसी एक स्टूडेंट यूनियन बन जाएगी तो हमें लगता है हमारी जो भी समस्या होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द सॉल्व करेगा। खाली पानी की बात नहीं, वॉशरूम्स की बात नहीं, बाकी और भी समस्याएं हैं जो हमारे पोर्टल्स में प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको बताऊँ, मेरे सेकंड सेमेस्टर में 0 नंबर चढ़े थे 3 सब्जेक्ट्स में, 4 पेपर्स में। तो उसके लिए मैं जब अकेला गया तो शायद मेरी आवाज़ नहीं उठाई गई, नहीं सुनी गई। लेकिन जब एक ग्रुप गया तो हमारे मार्क्स भी इंप्रूव हुए, नॉर्मलाइज किए गए, उसको सही किए गए। तो एक बहुत ही अच्छा लगा कि चलो एक यूनियन थी एटलीस्ट, तो हमारे मार्क्स इंप्रूव। प्रेशर ग्रुप चाहिए या यूनियन चाहिए? यूनियन चाहिए। अब तो प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। मैं प्रेशर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अकेला जाता हूँ तो वो लोग कह देते हैं कि हो जाएगा, कब होगा ये नहीं पता। बट एक यूनियन जाती है तो कोई प्रेशर नहीं बिल्ड करती, वो कहती है कि इसे प्लीज़ सॉल्व करिए। मैं खाली लखनऊ में मैं रहता हूँ, कई ऐसे जो लोग हैं जो लखनऊ में नहीं रहते, वो बाहर थे, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है कि उनके 0 नंबर चढ़े, उनकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। वो क्या तुरंत कोई बाहर रह रहे हो तो तुरंत लखनऊ कैसे दौड़ के आए? एडमिनिस्ट्रेशन तो कहता है आप लोग बवाल करते हैं, हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत कुछ कहेगा, वो स्टूडेंट्स के खिलाफ होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एडमिशन के खिलाफ जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के खिलाफ ऑलवेज जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग बवाल नहीं करते, खिलाफ नहीं है। अच्छा, आपका ना आयसा से कोई लेना देना है, ना ABVP से लेना देना है, आपको क्या लगता है, एक आम छात्र के नाते आपको क्या लगता है, क्या छात्र संघ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए ले लीजिए। मेरा अभी नया एडमिशन हुआ है MCOM, मेरा नाम निधि है, MCOM फर्स्ट सेमेस्टर नया एडमिशन हुआ है। मैं यहाँ पे 2 दिन तक चक्कर काट रही थी अपने एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, जो कि पोर्टल से रिलेटेड था बेसिकली। मैं 2 दिन चक्कर काट रही थी, आज हो जाएगा, किसी ने हंस के टाल दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा है, कोई सुन नहीं रहा है। पेरेंट्स आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। फिर 2 दिन चक्कर काटने के बाद मुझे उत्कर्ष जी मिले, उन्होंने आते जाते देखा था। उन्होंने मुझसे मेरी समस्या पूछी, फिर उन्होंने मेरी समस्या का समाधान करने की पहल करी। मतलब मेरा कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम यहाँ के पहले से हैं, जानते हैं। तो उन्होंने मेरी मदद करी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में, तब मेरी बात सुनी गई। आप सब लोग इतने लोग हो यहाँ पर, मैं और सब छात्र संघ की वकालत भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाह रहा हूँ। छात्र संघ की बात हो रही है, चर्चा हो रही छात्र संघ की, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, कई 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हो। कुछ नाम याद है जो यहाँ से निकले हो छात्र संघ से और आज कहीं बड़ी जगहों पे बैठे हो? देखिए, वर्तमान समय में सरकार में जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो भी यहाँ से पढ़े।
यहाँ के छात्र संघ पदाधिकारी रहे, अरविंद सिंह गोप जी हैं, राजपाल कश्यप जी हैं, राम सिंह राणा जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, ओमकार सिंह बाबा जी हैं, अजय सिंह जी हैं, ऐसे तमाम नाम हैं जो बड़ी बड़ी उस पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, वो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उन्होंने कभी छात्र संघ के बारे में नहीं सोचा। जब यहाँ से बन के वो निकल गए, अब छात्र संघ के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। आपने बात की, कभी मुलाकात हुई है उनसे जाके? लेकिन जब इससे पहले जब वो यहाँ कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था मैं सरकार से इस पर बात करूँगा, लेकिन आज तक कोई उन्होंने इस पर बात नहीं करी। छात्र संघ इसलिए ज़रूरी है, देखिए अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, छात्रों के एडमिशन चल रहे हैं, तमाम तरह की भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई, नवंबर आ गया है, कब सेशन शुरू होगा, इसलिए छात्र संघ जरूरी है। छात्रों के मुद्दों को यहाँ दबाया जा रहा है, इसलिए छात्र संघ जरूरी है। यहाँ देखिए छात्र संघ भवन साफ़ सफाई नहीं हुई थी, ये छात्रों ने अपना पैसा से यहाँ छात्र संघ भवन साफ़ सफाई कराई है। प्रशासन ने इसको देखभाल नहीं किया, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन ने इसको अनदेखा किया। कितने साल से हैं आप कैंपस के अंदर? 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में कभी महसूस हुआ व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से कभी महसूस हुआ कि हाँ ये छात्र संघ होता तो ये मेरा थोड़ा आसानी हो जाती? बिल्कुल हर पल महसूस होता है कि जब मैं लड़ाई लड़ने जाता हूँ, जब कुलपति महोदय से मिलने जाता हूँ, जब वो कह देते हैं कि मैं मीटिंग में हूँ, ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, यहाँ पहले छात्र जरूरी है। जब उनसे वो नहीं मिलते हैं तो ज़रूरी होता है कि यहाँ छात्र संघ होता तो ये खुद मिलने आते हैं। पहले छात्र जरूरी हैं, उसके बाद कुछ। यहाँ तमाम ऐसी समस्याएं हैं, हर पल महसूस होता है कि छात्र संघ होता तो आज हम लोग को ताकत होती, छात्रों के हाथ में ताकत होती, अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म होता है, ताकि यहाँ की बात हम लोग प्रशासन तक कह सका, सरकार से कह सकें, लेकिन हम लोग को कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं धरोहर है, विश्वविद्यालय की धरोहर है, आप इसकी हालत देख सकते हैं, जर्जर व्यवस्था है, साफ़ सफाई नहीं है, अंदर लाइट लगी है लेकिन उसको लाइट ऑन नहीं है। बताइए, ये प्रशासन की लापरवाही है। मैं कहना चाहता हूँ छात्र संघ को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। छात्र संघ ज़रूरी है ताकि इनके मुद्दों को उठाया जा सके। आइए हम आगे इस बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीष है। मनीष, कितने साल से हैं आप कैंपस में? मैं 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। जी। मनीष, कभी ये महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई छात्र संघ जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए? सबसे अधिक अगर किस चीज़ की महसूस होती है, पहले दिन से लेकर और आज तक, तो लगता है कि यूनियन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक छोटे से फार्म, स्कॉलरशिप के फार्म के लिए 4 बार दौड़ना पड़ता है, उससे लेकर के और पानी की छोटी सी समस्या से लेकर के और फीस में बीच में फंस जाती है, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के आदमी किसी से कह नहीं पाता है, कोई एक छात्र कह नहीं पाता है। छात्र पढ़ने आता है गाँव से बहुत दूर से, तो अपनी बात कहने में उसके अंदर इतना डर या झिझक रहता है, उस झिझक को ये जगह उसका उत्तर तो नहीं देती है, उसके मन में और सारे प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देती है कि आप अपनी समस्याओं के लिए लड़ नहीं सकते हैं, और इसी का मुझे सबसे बड़ा मलाल रहता है। मनीष जी, आपको लगता है कि छात्र संघ होता तो ये समस्या ना होती? जी यकीनन 100% ना होती। अगर छात्र संघ होता तो सिर्फ छात्र संघ ना होता, कोई हमारा लीडर ना होता, हमारी लोकतंत्र के प्रति इच्छा शक्ति भी बढ़ती, हम नज़दीक से देख पाते, हम ये देख पाते कि पढ़े लिखे लोग कैसे अपने नेता को चुनते हैं, और हम ये देख पाते कि अपनी समस्याओं के लिए खड़ा होकर के उसका समाधान निकालना कितनी बड़ी बात है, जो जीवन में आगे चल करके हमको बहुत बड़ा सीख देती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल बना रखी है। स्टूडेंट काउंसिल वैसा ही है जैसे कि लोकतंत्र ना होकर के कोई राजा हो तानाशाह टाइप का, और वो अपने पपेट लोगों को मंत्रालय में दे दे। वो ऐसे पढ़े लिखे, कथित तौर पे सब लड़का यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ है, उनमें से किसी एक को आप चुन देते हैं, उनके हिसाब से आप यहाँ भी तक पता चल रहा है कि छात्र संघ के जो फंड थे उन बच्चों से सिग्नेचर करा के निकाल लिए गए, जो कि बहुत ही बुरा कार्य है या बुरी बात है। तो ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ये थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, जिनका कहना है समस्याओं का अंबार है, प्रशासन सुनता भी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस बात की कि यहाँ पे छात्र संघ की बहाली की जाए। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वो कैंपस है जहाँ से पढ़कर न केवल बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ से निकले हैं, बल्कि यहाँ से पढ़े हुए लोग देश के सर्वोच्च पदों पर जाके बैठे हैं। कैमरा पर्सन विजय वर्मा के साथ आशीष त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।